नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू देसी गर्ल सीरियल अपडेट्स। गुम है किसी के प्यार में लीप के बाद चवान निवास के हर सदस्य उठाएगा बोझ उनके डिसीजंस का। कैसे, मैं बताऊंगी इस वीडियो में। अश्विनी माँ और शिवानी बुआ के साथ ही साथ मोहित ने भी बदला था रंग। पाकी भाभी के साथ वो शुरू किया था बिजनेस सालों पहले, जो आज बहुत अच्छे से चल रहा है और वो खुशी खुशी के साथ पाकी भाभी के साथ बिजनेस चला रहा है, जिसका क्रेडिट वो देता है पाकी भाभी को। करिश्मा का बदले तेवर, अब ना उसे किसी का डर है और ना ही फिक्र। वो तो अब मोहित का चेहरा देखना पसंद भी नहीं करती, बस एक सुपर मॉडल की तरह तैयार होती और बाहर जाती। जिसके बदले हुए तेवर को देखकर उसकी सास सोनालिका को कहती कि जिस लड़की की कुछ सालों पहले तक मेरे सामने छू तक नहीं निकलती थी, आज देखो उसे खुद को समझती है इतनी कास कि सास की बातें उसको लगती है बकवास। साके सत्यानाश। लीप के बाद पत्रलेखा न सिर्फ विराट की बीवी और विनु की माँ है, बल्कि चवा निवास घर की मालकिन भी है और उसे मालकिन बनाई घर की मालकिन और मुखिया भवानी काकू, क्योंकि वो बिजी हो गए हैं पॉलिटिक्स में। तो इसलिए उन्हें घर के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो घर की सारी जिम्मेदारी दे दी पाकी को। विराट ने पाकी से शादी तो कर ली, पर वो की थी विनु के लिए, तो इसलिए वो उसे विनु की माँ के दर्जे के ऊपर कोई भी दर्जा नहीं दिया, यानी वो पत्रलेखा को बीवी का हक नहीं दिया। और दूसरी तरफ जिसे पालने के लिए उसको विराट हासिल हुआ था, वो बच्चा विनु, उसे थोड़ा भी लगाव महसूस नहीं होता पत्रलेखा से। विनु तो है चवान निवास का चिराग और रहता है चवान निवास में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ विराट के करीब है, और अगर विराट के बाद वो किसी और के करीब है तो वो है सही और सवी, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी से बॉन्डिंग हो गई 4 दिनों में, जो 4 से ज्यादा सालों में उसे पाकी और घर वालों से नहीं हो पाया। और लीप के बाद चवान निवास में नहीं दिखाई देगी मानसी बुआ, क्योंकि वो मर चुकी होगी। ये मेरा स्पॉइलर था जो मैं आपको पहले दी थी, और उस स्पॉइलर में मैं ये भी बताई कि आगे जाके ये बताया जाएगा कि शिवानी बुआ का पति राजीव अब्रॉड चले गए थे जॉब के सिलसिले में। सभी को बहुत ही शौक था पाकी को सही के ऊपर इम्पोर्टेंस देने का और पाकी के सारे गलत कामों पर उसका साथ देने का। सभी बहुत ही शौक से कहे कि पाकी को जेल से वापस आना चाहिए, वो हमारी बहू है, हमारी परिवार है, इसी घर में रहेगी, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकती हो सही। और यही सब कुछ कहते हुए सही को घर से जाने पर मजबूर किए। और जैसे ही सही की मौत की खबर आई, विराट की शादी करवाए उसकी बीवी की गुनहगार पाकी के साथ, ये कहते हुए कि विनु को एक माँ की जरूरत है। अब सभी भुगतेंगे उनके यही कर्मों का फल और उठाएंगे बोझ उनके सारे डिसीजंस के। जिस विनु के लिए विराट की शादी करवाई गई पाकी से, उस पाकी से विनु को कोई भी लगाव नहीं है। वो तो उससे 4 दिन अलग रहकर भी उसे मिस नहीं करता। पाकी का जो भी डिसीजन था, विराट की बीवी बनना और विनु की माँ बनना, वो तो अकेले ही रह गए। उसके एक हाथ में विराट और दूसरे हाथ में विनु होने के बावजूद भी उसके दोनों हाथ काली है। विराट जो उसे बीवी नहीं मानता, और विनु जिसे उससे कोई लगाव है ही नहीं। विराट का सही को मरा हुआ समझकर पाकी से शादी करने का डिसीजन आगे जाके उसे ले डूबेगा। अब तो चाहकर भी सही उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसने उनके बेटे के लिए एक ऐसी औरत से शादी की जिसका साया भी बर्दाश्त नहीं है सही को उसके बेटे के आसपास। अब कैसे विराट की पाकी से शादी का डिसीजन उसे आगे जाके ले डूबेगा, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। और ओमकार को तो बहुत ही शौक था दूसरों के घर बर्बाद करने का। अब देखो खुद के बेटे का घर बर्बाद हुआ और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते।
करिश्मा के त्योहार के वक्त घर से बाहर जाना हो भी उन तीनों को 4 बातें सुनाकर। इसका मतलब तो यही है कि अब तो भवानी मुखिया है नहीं और जो मुखिया है पाकी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं और उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसी मुखिया के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है उसका पति। करिश्मा को भी बहुत शौक था पाकी के गलत कामों में उसका साथ देना, उसका हमदर्द बनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब भुगतो। और विराट और सारे घर वालों की यही खुदगर्जी और पाकी को सर पर बिठाने की वजह से आगे जाके वो लोग चाहकर भी सही और सभी को चवा निवास में नहीं ला सकेंगे और ऊपर से वो लोग खो देंगे विनू को। इमेजिन कि विनू को कैसा लगेगा जब उसे ये सच्चाई पता चलेगी कि पाकी की वजह से उसकी आई घर छोड़कर गई थी और बहुत कुछ पाकी ने की थी विराट और सई को एक दूसरे से जुदा करने के लिए, और घर वाले तो कुछ भी नहीं किए, वो तो बस उसकी माँ को जाने दिए क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पाकी की खुशियों की परवाह थी। अब आपको क्या लगता है जो मैं कही वो सही है या नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ढेर सारे ड्रामों के वीडियोस और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।